नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके विशेष प्रोग्राम जन का मन में। इस बार जो हम विषय रखे हैं वह है आम बजट। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। 2026-27 का यह बजट है। इस बजट पर सभी की निगाहें थी, खासकर कारोबार जगत की। कारोबार जगत इस बजट को लेकर क्या राय देता है? हमारे साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी हैं, हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं। बजट आ चुका है, कैसा देखता है इस बजट को कारोबार जगत? देखिए, ये काफ़ी संतुलित बजट है और एक विजन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें बोलना चाहिए कि बैलेंस कैसे किया गया। इंफ्रा में काफ़ी अच्छा स्पेंडिंग है जिससे डिमांड जनरेट होगी और एक अर्थव्यवस्था का चक्का मूव करेगा, वो तो तत्कालीन हो जाता है। और इसको जो हिंदुस्तान को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो एक काम कर रही है हमारी भारत सरकार, उसमें ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जैसे रेयर अर्थ के ऊपर काम हो रहा है जिसमें पूरा चाइना एक अपना दबदबा बना के रखा हुआ है, सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस है, एआई सर्विसेज के ऊपर फोकस है। ऑलरेडी इंडिया इसमें तीसरे नंबर पे आ गया है। चिप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, टेक्सटाइल के ऊपर फोकस है। अभी हमारे यहाँ जो छोटे उद्योग लगते थे वो बेचारे बहुत परेशान होते थे कि उद्योग कैसे लगाना है। बड़े तो अपना लगा लेते थे। अभी इनके लिए प्लग एंड प्ले की जो पॉलिसी आ रही है कि आपको बना बुनाया कंस्ट्रक्टेड मिलेगा, आप खाली अपना प्लग इन किया, अपना यूनिट चालू कर लिया। पुराने जो औद्योगिक एरिया है, 200 उद्योग एरिया को वापस से करने की बात हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। एमएसएमई को ग्लोबल चैंपियन, आज एमएसएमई पूरे विश्व में किसी भी देश में वो वहाँ की रीढ़ की हड्डी होता है। तो एमएसएमई को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है और सरकारी खरीदी में भी उसके ऊपर फोकस रहेगा। और आपका गुड्स कॉरिडोर बन रहा है, वाटर वेस्ट से पूरा एक योजना बनाई जा रही है। तो आगे जाके जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है। हर जिले को मेडिकली जो जिला अस्पताल है उसको, जो आज सबसे इम्पोर्टेंट है, एक आम आदमी को जो बोलना चाहिए अगर मेडिकली कुछ हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आज उसको हर जिले अस्पताल को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। मेडिकल में अपना बायो फार्मा के ऊपर फोकस करने की बात हो रही है। और जो टूरिज्म में भी एक फोकस लेके आया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि भविष्य के दृष्टि से इसमें बहुत रोजगार उत्पन्न होंगे और जो हमारे यंगस्टर हैं जो बाहर जाके एआई और इसके जॉब ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि अब हम चाइना और यूएस से एक फाइट करने की स्थिति में आते हैं। डेफिनेटली दूरगामी योजनाएं जब लागू होती हैं तो काम तो भर भर के निकलेगा। छत्तीसगढ़ के लिए तो ये सुनहरा बजट है, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ में नेचुरल रिसोर्सेज पे, एमएसएमई पे, इस्पात पे, सीमेंट पे, इलेक्ट्रिक पे और दूसरे बड़े औद्योगिक जो कॉरपोरेट है उस पर टाउनशिप पे काम किया है। तो छत्तीसगढ़ के लिए तो पर्यटन के विकास पे बात की है। तो अभी आने वो देखना है कि हमारे वित्त मंत्री इसमें से कितने सारे हलवे को खा सकते हैं। हाँ, हमने कैट के माध्यम से सरकार को बहुत सारे सुझाव दिए थे। उसमें हमने जो वोकल फॉर लोकल का एक सुझाव दिया था कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पोर्ट से काफ़ी दूर पड़ता है। तो यहाँ के जो कृषि उत्पाद हैं या दूसरे उत्पाद हैं उनको हमको वहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। जो रेलवे कॉरिडोर बनाया गया है वो वोकल फॉर लोकल के लिए बहुत सपोर्ट होगा। और मैं समझता हूँ कि इसके जो आने वाले 5-10 साल 20 साल में बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जो आज हमारा निर्यात जो एक हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बढ़े और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, तो उसके लिए मैं समझता हूँ ये काफ़ी दूरगामी परिणाम है। व्यक्तिगत रूप से मैं देखूँ कि मध्यम वर्ग, या मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से सुझाव मांगा था कि जो कॉरपोरेट कंपनियों को टैक्स लगता है और इंडिविजुअल एक व्यापारी को टैक्स लगता है, उसमें जो विसंगति है उसको दूर किया जाए। बजट को संतुलित बजट कर रहे हैं। अभी महिला उद्यमी भी है, खासकर गृहिणियां भी होती हैं, तो कैसे देख रहे हैं? खासकर आप लोग महिला उद्यमी भी हैं, गृहिणी भी हैं, क्या कुछ राहत मिली है आप? जी, बजट आया है ये बैलेंस है, पर गृहिणियों को कोई राहत नहीं मिली है। और महिलाओं के लिए थोड़ा टैक्स दरें कम होनी चाहिए। जैसे वो ऋण लेके काम करती हैं उसमें ब्याज दर कम होनी चाहिए और इनकम टैक्स दर भी कम होनी चाहिए। क्या लगता है, काफ़ी समय से आप आम बजट भी देखते रहे, पिछले तमाम बजटों की तुलना में ये बजट कैसा है? देखिए, एक महिला उद्यमी और गृहिणी दोनों होने के नाते
अगर उद्यमी के नज़रिए से देखा जाए तो बजट संतुलित ही बजट है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में फ़ायदा देने वाला ही है, क्योंकि महिलाएं अभी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उसमें महिलाओं को भी कहीं ना कहीं ज़रूर लाभ मिलेगा। और गृहिणी की नज़रिए से देखा जाए तो गृहिणी को शायद उसकी रसोई से आगे बाकी चीज़ें थोड़ी छोटी दिखती है, तो उस बजट पे प्रावधान कहीं थोड़ी सी शायद छूट गई है, वो चीज़ होनी चाहिए थी गृहिणी की। आम लोगों का बजट कहा जा सकता है? आम लोगों के हिसाब से जो छूट रहती है या जो उनको फायदा रहता है वो तो पहले ही मिल चुका है। इनकम टैक्स में 12 लाख तक छूट मिला है, जीएसटी में जो 28 से 18 कर दिए, 12 से 5 कर दिया, तो आप लोगों को तो बहुत सारी चीज़ों का छूट मिला है। अभी एमएसएमई में जो है काफ़ी इन्होंने उसको प्रोत्साहित किया है। हर जिले में आपका मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने की बात हो रही है। इसी प्रकार आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने की बात हो रही है। सेमीकंडक्टर के लिए जो है 40,000 करोड़ की बात हुई है। पटना वाराणसी में जहाज़ों की मरम्मत की बात हुई है। तो ऐसा एक सेक्टर नहीं है, अनेक सेक्टरों में ऐसा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हुई है 12.2 लाख करोड़ आने वाले 5 साल में बात हुई है, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। आने वाले जो समय में सरकार की तरफ से छूट मिलती रहती है, तो बजट के हिसाब से अगर अपन जाएंगे तो मतलब बजट तो संतुलित है कहीं भी है। आम बजट है, आप लोग भी काफी निगाहें रखे हुए थे और खासकर बात कर लेते सराफा कारोबार की, काफी उथल पुथल मची हुई है। कैसे देखते हैं सराफा कारोबार? जो सट्टा बाजार था वो समाप्त हो गया है। अब जो स्थायित्व है वो मार्केट में अभी वो रेट चल रहे हैं, और जो सराफा के व्यापार में प्रतिदिन लग गया था सट्टा बाजार के कारण, वो अब हट गया है। तो आपको इसका असर कल से देखने मिलेगा। मार्केट में आप जाएंगे बराबर बूम मिलेगा, क्योंकि तो कहीं न कहीं हर सेक्टर को फायदा होता है, तो उसमें सराफा भी आता है। ऑल ओवर हर सेक्टर में उन्होंने ध्यान दिया है, एक एक चीज को ध्यान दिया है। तो सारे काम जब होंगे तो व्यापार तो आएगा ना कहीं न कहीं से, और व्यापार आके कहाँ जाता है, तो कहीं की सराफा में भी वो डाइवर्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं मिलेगा। से ये थे तमाम कैट के जो कारोबारी, वे बता रहे थे कि यह बजट जो है काफ़ी संतुलित बजट है और कारोबार की दृष्टि से दूरगामी बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। कारोबार जगत इस बजट को जहां संतुलित बता रहा है, सर्वहारा बता रहा है, वहीं टैक्स विशेषज्ञ, टैक्स कंसल्टेंट क्या कह रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं इस बजट को टैक्स पेयरों के लिए? जैसे आप पिछले बजट में देखेंगे या पिछले 1 साल में आप जो देखेंगे, स्लैब को बढ़ाया गया था, 7 लाख से 12 लाख किया गया था, मुद्रा लोन को 10 से 20 लाख किया गया था, रेपो रेट भी कम हुआ, जीएसटी का सरलीकरण भी हुआ। तो चांसेस कम लग रहा था कि इनमें कुछ चेंजेस आएगा, बट फिर भी थोड़े बहुत जो चेंजेस आए डायरेक्ट टैक्स में, इंडिविजुअल्स के लिए भी टाइम लिमिट बढ़ाया गया। हाँ, इंडिविजुअल के लिए भी टाइम लिमिट बढ़ाया गया। जो बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल करना रहता था, अब उसको 31 मार्च तक किया गया, मतलब 3 महीना एक्स्ट्रा दिया गया। कहीं ना कहीं कॉरिडोर की बात भी कही जा रही है, खनिज कॉरिडोर की बात कही जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे कहीं ना कहीं अछूता रह गया। किस चीज़ से? खनिज कॉरिडोर को। खनिज कॉरिडोर में ऑलरेडी हम लोग बेनिफिटेड है, और अगर वो रेयर अर्थ को लेके बन रहा है, मेरे ख्याल से लिथियम भी निकला है हमारे छत्तीसगढ़ में, और रेयर अर्थ में अगर वो शामिल होता है तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ उस कॉरिडोर में जुड़ना चाहिए। आप इसमें हम लोग सीएम साहब को आग्रह करेंगे कि, और उद्योग मंत्री जी से भी, कि सीएम हमारा छत्तीसगढ़ उस कॉरिडोर में ऐड होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ जो है पीएम की प्राथमिकता में रहा है। लगातार पीएम छत्तीसगढ़ को लेकर अपडेट लेते रहे। नक्सलवाद से मुक्त ब्यौरा, तो लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ को कुछ विशेष पैकेज भी मिलने थे? मेरे ख्याल से मैंने पिछले कई साल से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं सेंट्रल बजट को। सेंट्रल बजट में नॉर्मली किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए विशेष पैकेज मेरे को ध्यान में नहीं है कि आता है। तो और मेरे ख्याल से केंद्र सबको एक बराबर देखते हैं और उस हिसाब से ड्राइव करते हैं। कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़े टैक्स पेयर होते हैं कारोबारी, कहीं ना कहीं उन पर सिकंजा कसते हैं, आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो। तो इसे लेकर भी आप लोगों ने कई चिंताएं जाहिर की है, लगातार मदद की गुहार भी करते रहे। तो क्या कुछ राहत मिली है इस बजट में? देखिए, अभी जो आज जीएसटी की बात होती है या इनकम टैक्स की बात होती है, मुझे पिछले 2-3 साल 5 साल में हम लोग जो भी चीज़ें, अगर कहीं पे भी कोई किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो हम जाके वित्त मंत्री जी से या डिपार्टमेंट में जो अधिकारी है उनके साथ मिलके वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है। मेरे ख्याल से वो उस तरीके की नौबत छत्तीसगढ़ में
उतना ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम केंद्र के बजट की बात करें तो एक संतुलित बजट है। क्या लग रहा है इसका असर क्या होगा? देखिए, आपके जो प्रश्न आ रहे हैं ना, मुझे क्या लग रहा है कि हम एक हर ट्रेडिशनल बजट में हम सुनने के आदी हो गए हैं कि इनकम टैक्स में 2% कम हो गया, जीएसटी में ये हो गया, फलाने चीज में 25 रुपया कम हो गया, इसमें 10 रुपया कम हो गया। वो आपको सुनने को नहीं मिला है ना, तो आपको लग रहा है कुछ चूक गए। बस ये एकदम संतुलित बजट है, डिमांड क्रिएट करने वाला बजट है। इसमें ओवरऑल छोटे से लेके बड़े तक सारे लोग लाभान्वित होंगे और जॉब क्रिएशन भी होगा इसमें। कारोबार जगत के अनुभवी लोग जो लगातार हर बजट पर निगाह रखते हैं और इस बजट को कहीं न कहीं संतुलित बजट बता रहे हैं। सभी के लिए जो है यह बजट लाभकारी होगा, यह कारोबार जगत से जुड़े लोग बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज गुप्ते। आप देख रहे हैं INS24 का खास कार्यक्रम जन का मन। आज वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश कर दिया है। हम लोगों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि कितनी उम्मीदें थी और क्या मिला। जी, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश कर दिया, 9वां बजट पेश किया है। क्या मिला? देखिए, ऐसा है, पहले ये होता था कि महीनों से लोगों को इंतजार रहता था, चाहे वो केंद्र सरकार का बजट हो चाहे राज्य सरकार का बजट हो। लोगों के बड़ी आकांक्षाएं होती थी कि सरकार जो है वो आम जनता के हित के लिए क्या सस्ता करेंगे, क्या महंगा करेंगे, ये देखा करते थे और बाकायदा अखबार वगैरह में, टीवी चैनल में सब देखा करते थे। अब ये स्थिति हो गई 2014 के बाद कि जिसको कुछ न समझ आए वो बजट है। अधिकांश में आप पाओगे कि किसी मतलब लोगों को रुचि नहीं रह गई है कि बजट को देखने के लिए कि इसमें क्या है क्या है। लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाता है। आम जनता का बजट बोला जाता है लेकिन आम जनता को उसमें कुछ नहीं रहता। केवल जो है बड़े बड़े जो अरबों करोड़ों रुपए का जो बताया जाता है और उद्योगपतियों के लिए ही ये बजट होकर रह गया है। अच्छा, ये बताइएगा, 9वां बजट पेश किया गया है, काफी ज्यादा उत्सुकता थी लोगों में और आज संडे के दिन पहली बार ये बजट पेश किया गया। इसको लेके काफी कयासें लगाई जा रही थी, कुछ नया और अलग तरीके से बजट पेश होने वाला है। अब ऐसा देखिए, केंद्र सरकार को अपने बजट को आम जनता तक ले जाने के लिए जितना प्रयास उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो महिलाओं से भी बात करते हैं क्योंकि महिला की भूमिका काफी ज्यादा रहती है, काफी उम्मीदें रहती हैं उनको। जी, आप बताएंगे कि आज जो बजट पेश हुआ, 9वां बजट पेश किया गया है, खुद वित्त मंत्री एक महिला है, महिलाओं के लिए क्या आया? महिलाओं के तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो हम बोले कि उनके लिए हो सकता है करके। और जैसे बोलेंगे महिलाओं को पसंद है सोना, तो सोना 2010 में 18,000 था और आज की डेट में 1,45,000 है। तो क्या सामान्य महिलाएं उस चीज को खरीद सकती हैं? ना आप शिक्षा में दे रहे हैं, ना आप हेल्थ में दे रहे हैं, किसी में भी। अगर सामान्य जाति का देखेंगे तो कोई भी चीज महिलाओं के लिए बजट में पेश नहीं किया गया। ये बताइएगा कि जैसे कि आपने सोने का जिक्र किया, साथ साथ जो घरेलू सामान उत्पादित रहते हैं, क्या उसमें किसी प्रकार कोई कमी आई या कोई गिरावट हुआ? अगर आप इस बजट में देखेंगे तो पहले जो 8वां बजट आया था उसमें तेल था 65 रुपए। अगर हम 1 लीटर तेल लेने जाएंगे तो आज की डेट में 1 लीटर तेल की कीमत 120 रुपए है। तो हम तो खरीद सकते हैं सामान्य वर्ग, लेकिन क्या निम्न वर्ग खरीद सकता है? तमिलनाडु में अलग रूल ला रहे हैं, मध्य प्रदेश में अलग ला रहे हैं, छत्तीसगढ़ को तो एकदम पिछड़ा ही घोषित कर दिए और वहाँ बजट के नाम पे कुछ भी नहीं देते हैं महिलाओं को। आप बताइए, क्या बजट में क्या रहा, कितने आप संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार ने अभी 7 नई रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, जिसमें से छत्तीसगढ़ रेलवे जोन जो है पूरे रेलवे का केंद्र का 25% अकेले इनकम करके देता है। उसके बावजूद इस रेल कॉरिडोर में बिलासपुर को कहीं पे भी नहीं रखा गया है। इसके अलावा माइनिंग कॉरिडोर बनाया जा रहा है। माइनिंग कॉरिडोर बनाना अच्छी बात है, लेकिन इससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा इसका बजट पे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। ये युवाओं के लिए किस प्रकार से कोई बजट आया है? किसी पे आप देखे होंगे तो नहीं, इसमें ऐसा कोई बजट युवाओं के लिए तो नहीं है। रोजगार को लेकर के कुछ भी ऐसी चीजें नहीं दिख रही है कि जिसमें युवाओं को कुछ अच्छा मौका मिल सके। आप भी युवा हैं, आप बताएं कि इस बजट से आपको कितना संतुष्ट है आप? बजट तो संतुष्ट करने लायक नहीं है। बजट पहले जैसे बजट जैसे होता था उसमें युवाओं को रोजगार के लिए एक अलग एक बेसिक मुद्दे होते थे। और दूसरा चीज अगर देखा जाए तो जैसे बिलासपुर रेलवे जोन है, तो बिलासपुर रेलवे जोन पहले रेलवे बजट में ऐसा होता था कि रेल बजट अलग रखा जाता था हर बजट से। तो अभी तो रेल बजट इसमें भी शामिल हो गया, तो बिलासपुर जोन होने के नाते और 17 जोनों में सबसे बड़ा जोन और सबसे बड़ा कमाई वाला रेलवे जोन।
तो ये इसमें पिछड़ गया है। इसको रेलवे बोर्ड द्वारा मतलब नजरअंदाज किया जा रहा है या केंद्र शासन द्वारा, क्योंकि पहले भी रेल कॉरिडोर वगैरह और सुपरफास्ट ट्रेनों की कई मांगे रह चुकी है यहाँ पे। जैसे रेलवे यात्री समिति द्वारा भी कई मरतबा यहाँ पे बैठक भी हुआ गया था। तो इस दौरान में भी यहाँ पे रेलवे के लिए रेल ट्रेनों के लिए मांग की गई थी, सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए, खासकर जबलपुर रेल लाइन को लेकर भी बातें उठी थी कि यहाँ पे इस रेल लाइन को दुरुस्त मतलब एक 2 लाइन किया जाए। तो 2 लाइन तो हुआ, मगर कहीं ना कहीं यात्री तो बहुत परेशान है अभी भी। तो रेल को लेके जो है ना मैं निराश हूँ, और बिलासपुर रेलवे जोन को भी ना उम्मीद भी है इससे। विचार करने के लिए बजट का, तो मेरे को ये लगता है कि ये पूरी पत्रिकाओं को एकजई किया जाएगा और देखा जाएगा कि हमसे कहाँ चूक हुई है, उस पर हम क्या संशोधन कर सकते हैं। तो संभव है कि उनमें से कुछ संशोधन करके कुछ चीजों को लाया जा सके, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि आप बिलासपुर के निवासी हैं, बात किया जाता है एजुकेशन हब का, बहुत लंबे समय से मांग उठ रही है। क्या इस तरीके से किसी कुछ हमको एक बड़ा सौगात मिल सकता है एजुकेशन हब के लिए? अब एजुकेशन हब के लिए देखिए, एक तो रेलवे का मेडिकल कॉलेज बहुत समय से मांग हो रही है, बहुत समय से प्रस्तावित है, लेकिन कि रेलवे इतना बड़ा जोन के बावजूद भी एक मेडिकल कॉलेज जो होना चाहिए वो मेडिकल कॉलेज यहाँ है ही नहीं। कायदे से बजट में मेडिकल कॉलेज को जो है रिस्पांस देना था और खुलना था, उससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होता। ये ठीक है कि अपोलो है और जो भी जितने भी और भी बड़े अस्पताल हैं, निजी बड़े अस्पताल हैं, उनसे पब्लिक पर्याप्त वो नहीं है। एक रेलवे पे एक भरोसा अगर है तो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज खुला जाना चाहिए था। प्रदेश का एकमात्र एम्स हॉस्पिटल रायपुर में है। अभी जिस तरीके से जो बजट से बात सामने निकल के आ रही है कि क्या आप मानते हैं कि बिलासपुर में उसकी जरूरत है? बिल्कुल उसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जरूर बनाया गया, लेकिन अभी तक वो शुरुआत नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी अच्छी चिकित्सा लोगों को मिल सके, इसके लिए एम्स का यहाँ पे निर्माण होना जरूरी है। लगातार जो देखा गया है, जब से 2000 के बाद से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुए हैं, बिलासपुर को काफी ज्यादा अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी है। बात किया जाए रेलवे जोन की, बात किया जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की या अन्य और चीजों की, तो क्या फिर से इस तरह के हक की लड़ाई लड़नी पड़ी? देखिए, बिलासपुर का दुर्भाग्य कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं वो हमेशा से पूरी तरह से सरकार के साथ लड़ नहीं पाते हैं, बिलासपुर के हक के लिए वो कुछ मांग नहीं पाते हैं। तो यहाँ की जनता को हमेशा अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे वो रेलवे जोन हो, चाहे एससीसीएल का मुख्यालय हो, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो। ये सारी चीजों के लिए जब तक लड़े नहीं तब तक वो मिला नहीं। तो उनके आप बताइएगा कि अभी आभूषण की बात कहीं, क्या होना चाहिए? अभी जिस तरीके से सर ने बताया कि सिर्फ ये अभिभाषण था, हो सकता है इसमें कुछ संशोधन किया जाए। आपको लगता है कि अगर संशोधन किया जाए तो महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए होना चाहिए कि उनके मतलब वो अपने हक चीजों को अच्छे से कर सके और अपने हिसाब से वो सारी चीजें खरीद सके। जैसे आप सोना चांदी ही ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, कपड़े भी अभी बहुत ज्यादा रेट बहुत ज्यादा हाई है। सामान भी, राशन लेने जाते हैं तो राशन भी एक परिवार के हिसाब से अगर महिलाएं कर रही हैं, जैसे हमारे साथ में है अर्चना जी, वो अकेली महिलाएं हैं और 2 बच्चों का पालन कर रही है, तो उनके लिए क्या योजना है? अगर कोई महिला अगर कर रही है तो उसके लिए आपके सरकार क्या योजना दे रही है? महिलाओं के लिए तो आप किसी भी फील्ड में नहीं सोचते ना। सिर्फ 1000 महतारी वंदन देने से महिला का जिंदगी नहीं चलता है। आपको हर दृष्टि से उनके बच्चों के लिए सोचना चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए, उनके पढ़ाई के लिए सोचना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है वर्तमान सरकार के द्वारा, कितनी सशक्त हुई है महिला? सशक्त तो महिला सब जगह से हो गई है। अपने घर से निकल के वो बाहर की दुनिया में भी कर रही हैं, वो घर का भी काम कर रही हैं, बाहर का भी कर रही है, अपने बच्चों का भी कर रही है। महिला हर चीज में सशक्त है, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो देख सकते हैं जन के मन में सामने ये बात आ रहा है, जो बजट अभी पेश किया गया है इसमें जब महिला का भी सामने आ रहा है और युवा भी कह रहे हैं और यहाँ के जो सिटीजन है, साफ तौर पर ये कहना है कि अभी तक जो बजट पेश किया गया है वो अभी अस्पष्ट है, किसी प्रकार से कोई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये अभिभाषण था। जब पूरा बजट सामने निकल के आएगा तब पता चलेगा कि क्या पाया क्या खोया। आज बात करेंगे हम केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पे जो सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया है, निश्चित तौर पे काफी किफायती बजट माना जा रहा है, क्योंकि जिन दवाइयों के दाम जो कैंसर और तमाम जो ऐसे
बीमारी थी, जिन दवाइयों का दाम आसमान छूते थे, उन पर राहत दी गई है। हमारे साथ में भाजपा के कुछ वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले हम दीपक जी से जानेंगे, क्योंकि राज्य मंत्री है, इस बजट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही व्यापक और बहुत ही दूरंदेशी से बनाया हुआ बजट है। हर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा गया है, लेकिन साथ ही एक बड़े दृष्टिकोण के साथ, एक बड़े दूरदर्शी इरादे के साथ इसको बनाया गया है। तो भाजपा का संकल्प भी है कि 2047 तक भारत को विकासशील से विकसित देश में परिवर्तित करने का जो संकल्प है, ये केवल मुंह बोली बात नहीं है, ये बजट इसका प्रमाण है कि किस तरह भारत अपनी योजनाओं को टारगेट में पूरा करता है। निश्चित तौर पे भारत का ये बजट बहुत बेहतर है। प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन जी हमारे साथ में है, इस बजट को कैसे देखते हैं आप? धरातल पे कितना साबित होगा ये बजट? पूरा धरातल पे साबित होगा। आने वाले भारत के उज्जवल भविष्य की नींव रखने वाला ये बजट है। तेजी से बढ़ती हमारी विकास की जो दर है, वो जहाँ बढ़ेगी, वही स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए जो जरूरी है, उन सब बातों का ध्यान जो है वो माननीय मोदी जी की सरकार ने रखा है। ये बजट विकास परक बजट है। एक आम किसान, मजदूर, वंचित, शोषित सबको ध्यान में रखते हुए भारत की ताकत को दुनिया के सामने बढ़ाने वाला बजट है। इससे समाज के हर वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी और भारत ऊंचाइयों पर, आर्थिक ऊंचाइयों को जो है वो प्राप्त करेगा। उस दृष्टि से बजट जो है तैयार किया गया है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। बजट, वर्तमान जो बजट आया है, मध्यम वर्ग के लिए कितना राहत साबित होगा? भारत का जो ये आज बजट प्रस्तुत हुआ है, वो हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और मुझे लगता है कि इस बार मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलने वाली है, चाहे वो टैक्सों में हो, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के आय में हो। लगातार मैं देख रहा हूँ उसमें जो चीजें सस्ती हो रही है, उससे मध्यम वर्ग के को फायदा होने वाला है और हम समझते हैं कि भारत को बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से जो मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने जो कार्यक्रम अपना प्रस्तुत किए हैं बजट के माध्यम से, वो 2047 में विकसित भारत का एक छोटा रूप है, पर उसकी कल्पना उन्होंने जो की है वो साकार होगा। चलिए, इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ रहा? किसानों को लेकर क्या करेंगे? किसानों के क्या रहा है? किसानों के लिए बहुत सारी इसमें घोषणाएं बजट में आज प्रावधान रखा गया है। गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और विकसित भारत की कल्पना को लेकर यह बजट किया गया। निश्चित रूप से बजट बहुत शानदार बजट है, सर्वहारा वर्ग के लिए बजट है। इस बजट को कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये बजट माननीय मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 तक के लिए जो उनका जो सपना है हम सब के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो उनकी संकल्पना है, हमारे मनीषियों ने, दधीचियों ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, उसको प्राप्त करने के लिए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम व्यापारियों के लिए, बड़े उद्योगपतियों के लिए, किसान कैसे उद्यमी बने उसके लिए, छोटा किसान कैसे 2 गुना आय के लिए प्राप्त करेगा उसके लिए, सारे तरीके से 2047 तक विकसित भारत बने, उसकी संकल्पना को लेकर काम चल रहा है। चलिए, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। जो बजट आया है उसको कैसे देखेंगे आप? हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। निश्चित रूप से मोदी जी ने भारत के हर वर्ग को, भारत को विकसित बनाने की ओर का नींव रखा है इस बजट के माध्यम से। कैंसर और शुगर जो आज बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर उनकी दवाइयों को भी बहुत सस्ता किया गया। हर वर्ग को पूरी तरह से ध्यान में रखकर विकसित भारत की परिकल्पना के साथ बजट तैयार है। जो बजट आया है उसको लेकर क्या कहेंगे? चलिए, तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग। और बताएंगे बजट को लेकर क्या बात बताएंगे? जो भारत का बजट प्रस्तुत हुआ है वो आम जनों के लिए भी है और बड़े लोगों को भी है। सभी को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आज का बजट पेश किया गया। तो ये जो बजट था, निश्चित तौर पे बेहद खास और अहम माना जा रहा है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने दवाइयों के दाम कम किया है, जो महंगे दवाई थे, साथ में किसानों को लेकर के तमाम चीजें समाज की। हालांकि इस बजट के बाद में सेंसेक्स जरूर में गिरावट आई है, मार्केट तेजी से गिरा है, लेकिन कहीं न कहीं ये राहत वाली बजट बताई जा रही है। आइए, के लिए बादल से राहुल गुजरात।